रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1 क्लास 12th के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब 10 से 9 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, तो चलिए 10 सॉल्व करते हैं। तो 10th क्वेश्चन कह रहा है गिवन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन विच इज़ सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो इसका आंसर जो होगा ना सबके लिए अलग अलग हो सकता है, कोई किसी तरह भी से ले सकता है। तो हम लोग ऐसे ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि कोई सेट हमने ले लिया ए, जिसमें कि 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड हम लोग सारे के सारे आंसर जो हैं वो लिखेंगे। तो हमें क्या लिखना है, सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो हमें क्या करना है, ऐसा लेना है जो सिमेट्रिक तो हो बट रिफ्लेक्सिव ना हो, ट्रांजिटिव ना हो। तो सिमेट्रिक लेने के लिए कोई एक रिलेशन ले लेते हैं पहले वाले के लिए सिमेट्रिक हो जाए हमारे पास। तो हम ऐसा ले लेते हैं कि 1 2 और 2 1 ले लेते हैं, 1 2 और 2 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो गया हमारे पास, ये सिमेट्रिक तो है क्योंकि 1 2 का सिमेट्रिक पेयर 2 1 यहाँ पे है हमारे पास, सिमेट्रिक तो है। बट ना तो ये ट्रांजिटिव है ना रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर जो 1 1 2 2 और 3 3 होना चाहिए था वो यहाँ पे कोई नहीं है। ध्यान रहे कि रिफ्लेक्सिव के लिए सारे ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए हमारे पास, 1 1 2 2 3 3 सारे के सारे। अच्छा, ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, क्योंकि 1 2 है 2 1 है बट 1 1 यहाँ पे नहीं है हमारे पास। 1 2 है 2 1 है, ठीक है। बट हमारे पास 1 1 जो है वो हमारे पास आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। ये दोनों जो है वो आर से बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा बट सिमेट्रिक है। तो इस तरीके से कोई भी एग्जांपल कुछ भी उठा के लिख सकते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं कि किसी ने ले लिया ऐसा इसी को R1 को ऐसे ले लिया, 2 3 और 3 2 ले लिया, 2 3 ले लिया और 3 2 ले लिया, ठीक है। फिर 1 3 ले लिया और 3 1 ले लिया, 1 3 और 3 1 ले लिया। तो ये भी हमारे पास सिमेट्रिक तो है। सिमेट्रिक क्यों है, क्योंकि 2 3 का सिमेट्रिक पेयर 3 2 है यहाँ पे, 1 3 का सिमेट्रिक पेयर 3 1 है हमें। बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 कोई नहीं है यहाँ पे। और ट्रांजिटिव भी नहीं है क्योंकि 2 3 3 2 तो है बट क्या 2 2 है, नहीं 2 2 नहीं है हमारे पास। वैसे ही 1 3 3 1 है बट 1 1 है क्या, नहीं है। तो उसमें से कोई एक भी नहीं होगा, तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। तो सेकंड लेते हैं हम लोग, सेट यही वाला कंसीडर करेंगे A 1 2 3। तो सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड क्या कह रहा है, ट्रांजिटिव तो हो बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, ओके। तो ट्रांजिटिव लेना बड़ा इजी हो गया हमारे पास। ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, कोई भी एक ऐसे उठा के रख लेते हैं, 1 2 उठा के रख लिया, ठीक है, 1 2 उठा के रख लिया। तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव हमारे पास, रिफ्लेक्सिव ये तो नहीं है। रीज़न क्या है हमारे पास कि 1 1 ये आर से बिलोंग नहीं कर रहा है हमारे पास, 2 2 ये भी हमारे पास आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, और 3 3 ये जो है ये भी हमारे पास आर से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है, सिमेट्रिक भी हमारे पास सिमेट्रिक भी नहीं है। रीज़न क्या है कि 1 2 जो है वो तो आर से बिलोंग कर रहा है, बट 2 1 जो है डैट डजंट बिलोंग्स टू आर। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव है हमारे पास। ट्रांजिटिव क्यों है, क्योंकि सिर्फ 1 2 है हमारे पास, तो सिर्फ एक ही है हमारे पास। तो हमने बार बार बोला है कि सिर्फ एक ही है, तो हमें ट्रांजिटिविटी वाला कोई खोज करने की ज़रूरत ही नहीं है। ट्रांजिटिव वाला खोज करने की ज़रूरत तब होती है। ट्रांजिटिव क्या कहता है, ट्रांजिटिव कहता है कि अगर ए बी है, ए बी आर से बिलोंग कर रहा है, बी सी आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इफ़ दिस एंड दिस, तब हम लोग को ए सी का खोज करना है कि ए सी वहाँ पर है कि नहीं है। तो यहाँ पर तो सिर्फ एक तरह से ए बी है, कोई ऐसा एक और ऑर्डर पेयर होना चाहिए था जिसमें कि पहला वाला हमारे पास ये 2 होता, तब हम लोग ये इसका पहला वाला और इसके दूसरे वाले की खोज करते। तो ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास, तो इससे कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। ध्यान रखेंगे कि कंडीशन ट्रांजिटिव का ये है कि ए बी हो बी सी हो तब ए सी की खोज करनी है। बाकी सब के लिए इसने कुछ नहीं कहा है, बाकी किसी चीज़ के लिए कुछ नहीं कहा है कि सिर्फ ए बी हो तो क्या होगा, ठीक है। ट्रांजिटिव कब बोला है कि ट्रांजिटिव होगा हमारे पास, मतलब ट्रांजिटिव अगर ऐसा हो गया है तो ट्रांजिटिव कब होगा, जब ये बिलोंग करेगा तब। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर ट्रांजिटिव नहीं होगा, उसके लिए उसने कुछ ऐसा कहा नहीं है। तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव होगा, 1 2 जो है वो हमारे पास ट्रांजिटिव है। तो ये हमारे पास सीधा सीधा एक एग्जांपल ले लेंगे तो उसी से काम चल जाएगा हमारा। अगला कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक होना चाहिए बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, ओके। तो इसने क्या कहा है कि रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक होना चाहिए। तो थर्ड ले लेते हैं R3। रिफ्लेक्सिव तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो 1 1 2 2 3 3 ये तीनों तो लेना ही पड़ेगा हमें, 2 2 3 3, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए और एक दो ले लेते हैं, 3 2 ले लेते हैं, 2 3 ले लेते हैं, 3 2 ले लेते हैं, 2 3 ले लेते हैं, और एक और ऐसे ही ले लेते हैं हम 1 2 और 2 1 ले लेते हैं, 1 2 और 2 1। तो ये हमारे पास
रिफ्लेक्सिव है क्योंकि 1 1 2 2 3 3 ये तीनों पेयर हैं और तीनों पेयर होने भी चाहिए थे, तीनों के तीनों हैं हमारे पास। सिमेट्रिक भी है क्योंकि 3 2 का 2 3 और 1 2 का 2 1 है हमारे पास। बट ये जो है हमारे पास ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव जो है वो नहीं है। रीज़न क्या है कि देखो 3 2 जो है 3 2 वो आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और 2 1 जो है वो भी आर से बिलोंग कर रहा है। यहाँ से 2 1 जो है वो भी आर से बिलोंग कर रहा है, तो इसका दूसरा इसका पहला एलिमेंट है तो ये होना चाहिए, फिर 3 1 होना चाहिए। तो बट हम लोग लिख देंगे कि बट 3 1 जो है डैट डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डैट डज नॉट बिलोंग टू आर। तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है 3 1, कहीं दिख नहीं रहा है हमारे पास 3 1। तो ये क्या होगा हमारे पास, रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव डन, सिमेट्रिक डन, बट ट्रांजिटिव नॉट डन, ठीक है, ट्रांजिटिव नहीं होगा हमारे पास। ओके, अगला देखते हैं क्या कह रहा है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ओके, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो पहले हमें ये तीनों पेयर्स तो चाहिए ही चाहिए, 1 1 2 2 3 3, ये तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्सिव हो गया हमारे पास और ट्रांजिटिव होना चाहिए बट नॉट सिमेट्रिक। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं कि ऐसे एक हम लोग एक पेयर ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 1 2 ले लेते हैं, ठीक है, 1 2। तो देख लेते हैं कि है ना ये, हाँ ठीक है, देख लेते हैं कि ये ट्रांजिटिव तो है ना। 1 1 2 2 3 3 इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। अब यहाँ पे 1 1 यहाँ से 1 1 हो जाएगा 1 1, तो 1 2 वो है, मतलब ऐसा है कि 1 1 जो है वो आर से बिलोंग कर रहा है एंड 1 2 जो है वो भी आर से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से पहला यहाँ से दूसरा, ये 1 2 जो है वो भी आर से बिलोंग कर ही रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। यहाँ पे आ जाएगा 1 2 जो है 1 2 वो आर से बिलोंग कर रहा है और 2 2 जो है वो भी आर से बिलोंग कर रहा है, और हमारे पास यहाँ से 1 2 जो है वो भी आर से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कि यहाँ से कोई प्रॉब्लम अगेन हमें नहीं होने वाला है, ठीक है। और देख लेते हैं और कोई बन जाएगा नहीं, ठीक है। तो ट्रांजिटिव है हमारे पास, ये रिफ्लेक्सिव तो है ही, रिफ्लेक्सिव डन, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी ये है, ठीक है। और इसे देख लेते हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। 1 2 है हमारे पास, 1 2 2 2 1 2 है हमारे पास, 3 3 वाले से कोई लेना देना है नहीं हमारे पास, हाँ ठीक है। ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक जो है ये नहीं है, ठीक है। रीज़न क्या है, 1 2 का सिमेट्रिक पेयर नहीं है हमारे पास। 1 2 जो है वो तो हमारे पास आर से बिलोंग कर रहा है, बट 2 1 जो है यानी कि इसका जो सिमेट्रिक पेयर है दैट डज नॉट बिलोंग टू आर, ये हमारे पास आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये क्या होगा हमारे पास, सिमेट्रिक नहीं होगा। ओके, फिफ्थ पे आते हैं। फिर क्या कह रहा है, अपने से ले सकते हैं, जो जैसा चाहे वैसे ले सकता है, बस जो भी उसने कंडीशन देखा है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए हमारे पास। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, बस ईजी है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो R5 जो है रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो ऐसा ले लेते हैं 1 2 1 2 ले लेते हैं, 2 1 ले लेते हैं और फिर यहाँ से 1 1 ले लेते हैं, ठीक है। देख लेते हैं हो जाएगा क्या। देखो 1 1 तो खुद का सिमेट्रिक पेयर है हमारे पास, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 1 2 2 3 3 ये सब जो होता है वो खुद में सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है। अब ये 1 2 है, इसका सिमेट्रिक पेयर 2 1 है, और अगर ऐसे देखा जाए तो 1 2 है हमारे पास, 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 भी है हमारे पास यहाँ पे, फिर 2 1 है, 1 1 है, तो फिर 2 1 भी है हमारे पास यहाँ पे, और 1 1 है, 1 2 है, तो हमारे पास 1 2 भी है, मतलब सारे के सारे हैं ऐसे। 1 2 है, 1 2 आर से बिलोंग कर रहा है एंड 2 1 आर से बिलोंग कर रहा है, तो हमारे पास यहाँ से ये 1 1 जो है वो भी आर से बिलोंग कर रहा है, तो ये तो सही है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमारे पास। 1 1 है, 1 1 आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। 1 2 आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो फिर 1 2 भी है हमारे पास यहाँ पे भी। बस हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि किसी का दूसरा किसी का पहला होना अगर है, किसी ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट किसी ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट है, तो हमें इसका पहला और इसका दूसरा हमें खोजने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वैसे एक 2 1 है हमारे पास, 2 1 है, ठीक है, और 1 2 है, 2 1 है, 1 2 है, अच्छा 2 2 नहीं है ना, 2 2 हमारे पास नहीं है, तो 2 2 को हम लोग क्या कर देते हैं, 2 2 को ऐड कर लेते हैं, 2 2 को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि फिर नहीं हो पाएगा, 2 2 को हमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ट्रांजिटिव बनाना है।
ट्रांजिटिव बनाना है। तो अब हमारे पास 2 2 जो है वो भी आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं और कोई पॉसिबिलिटी है क्या। आई थिंक और तो नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाले और ये वाले को सिमेट्रिक में तो कोई दिक्कत नहीं है, खुद का सिमेट्रिक पेयर है, ठीक है। और 1 2 2 1 हो गया, एक दूसरे का सिमेट्रिक पेयर। 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 है हमारे पास। 2 1 है, 1 2 है, तो 2 2 भी हो गया हमारे पास। 2 2 है, 2 1 है, तो 2 1 भी हो जाएगा। अब आई थिंक सारे के सारे हमारे पास जो थे वो सारे के सारे आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास ये क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है बट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तो हो गया हमारे पास। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 3 3 वाला पेयर जो है वो नहीं है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव हमारे पास नहीं है एज 3 डज़ नॉट बिलोंग्स टू आर, ये हमारे पास इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, ओके। ऐसे ये तो हम लोग अपने पे डिपेंड करेगा कि हम लोग कैसा एग्जांपल लेना चाहते हैं। हम अगर सेट कुछ और ले लेते हैं, 1 2 3 की जगह 4 5 6 ले लेते हैं, 4 5 6 7 ले लेते हैं, और ABCD ले लेते हैं, क ख ग घ ले लेते हैं, जैसा लेना चाहें वैसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिया जा सकता है, जैसे लेना हो वैसे ले सकते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग 11 क्या कह रहा है, सो डेट द रिलेशन आर इन अ सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाई आर इज इक्वल टू PQ such that distance of P from the origin is same as the distance of Q from the origin। PQ ऐसा होगा कि distance of P from the origin is same as the distance of Q from the origin is an equivalence relation, ओके। ये हमें प्रूफ करना है कि ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहाँ से ऐसे देख लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे इजी दिखेगा, x और y, ठीक है। तो PQ ऐसा है कि उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, ओरिजिन से जो डिस्टेंस है ये मान लेते हैं P हमारे पास, और वैसे ही एक पॉइंट हमारे पास इधर Q ले लेते हैं। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। मान लेते हैं ये r डिस्टेंस है, तो ये भी हमारे पास r डिस्टेंस है। ऐसा कुछ दे के रखा है, तभी हमारे पास PQ इस रिलेशन से बिलोंग करेगा। तो रिलेशन में हमारे पास रिलेशन उसने दे के रखा है PQ सच डैट हम ऐसे लिख सकते हैं OP इज इक्वल टू OQ, ये दे के रखा है OP इज इक्वल टू एक OQ, इसको ऐसे लिख लेते हैं OP इज इक्वल टू OQ वेयर O इज़ द ओरिजिन। हम इसी को दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरीके से, जो उसने दे के रखा है कि डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द ओरिजिन कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द ओरिजिन ये OP हो जाएगा हमारे पास, और वैसे ही डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द ओरिजिन क्या हो जाएगा हमारे पास, ये OQ हो जाएगा। तो उसने दे के रखा है OP जो है वो OQ के बराबर है, वेयर O इज़ द ओरिजिन, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ठीक है, देख लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव में कैसा आएगा हमारे पास, हमें ये बता देना है कि PP टाइप के जो पॉइंट्स होंगे, PP QQ RR इस टाइप के जो पॉइंट्स होंगे वो इस रिलेशन से बिलोंग करेंगे। कब करेगा जब ओरिजिन से जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का वो इस पॉइंट के डिस्टेंस से बराबर हो। और हमें पता है कि ये सही है, क्योंकि दोनों साइड तो वही लिखा हुआ है, OP लिखा हुआ है हमारे पास, तो ये सही है। अगर ये सही है तो इसका मतलब कि ये जो है वो रिफ्लेक्सिव, मतलब ये जो है ये हमारे पास रिलेशन से बिलोंग करेगा। और अगर PP टाइप का पॉइंट हमारे पास रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा ये, ओके। अच्छा, ये PP ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम P पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, ऐसे जितने सारे पॉइंट्स होंगे ना उन सब की बात की जा रही है। बस डिनोट करने के लिए हमने PP टाइप का कोई पॉइंट्स ले लिया, PP QQ RR जो भी चाहो वो लिया जा सकता है। रिफ्लेक्सिव हो गया हमारे पास। सिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर PQ जो है, PQ अगर वो R से बिलोंग कर रहा है तो हमें प्रूफ कर देना है कि QP जो होगा वो भी R से बिलोंग करेगा। तो अगर OP R से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब ये हुआ कि OP जो है वो OQ के बराबर है, यानी कि इसका डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो ओरिजिन से क्या है, सेम है, ये दिया हुआ है। तो हम अगर OP बराबर OQ लिखा हुआ है तो OQ बराबर OP भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम ही चीज़ लिखा हुआ है। तो OQ बराबर OP इसका मतलब कि Q का डिस्टेंस P से सेम है, तो इसका मतलब कि ये ऑर्डर्ड पेयर QP जो होगा डेट विल ऑल्सो बिलोंग टू R। PQ हमारे पास कर रहा था, हमने प्रूफ कर दिया कि QP जो है वो भी R से बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारे पास सिमेट्रिक हो जाएगा, ये हमारे पास सिमेट्रिक हो गया, ओके। बात करते हैं ट्रांजिटिव वाले पे कि ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ट्रांजिटिव में क्या है हमारे पास, ऐसा कुछ दिया है कि PQ जो है, PQ वो R से बिलोंग कर रहा है एंड QR वो भी R से बिलोंग कर रहा है,
पी क्यू भी कर रहा है, क्यू आर भी कर रहा है हमारे पास, तो हमें ये प्रूफ कर देना है कि ये पी आर जो होगा ना वो भी बिलोंग करेगा। कब करेगा? जब ओ पी बराबर ओ आर हो जाए। तो शुरू करते हैं। देखो, अगर पी क्यू कर रहा है इसका मतलब कि ओ से डिस्टेंस पी का और ओ से डिस्टेंस क्यू का दोनों बराबर है। एंड यहाँ से क्या है, ये अगर बिलोंग कर रहा है इसका मतलब ओ का डिस्टेंस क्यू से और ओ का डिस्टेंस आर से ये बराबर हो। तो इसको और इसको देखा जाए तो ओ क्यू हो गया, तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि ओ पी जो होगा वो ओ आर के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब कि पी का डिस्टेंस ओरिजिन से एंड आर का डिस्टेंस ओरिजिन से ये भी हमारे पास सेम हो गया। अब सेम हो गया तो जो रिलेशन कह रहा है उसके हिसाब से हमारे पास जो पी आर होगा डेट विल ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो हमारे पास पी क्यू कर रहा था, क्यू आर कर रहा था, तो हमने प्रूफ कर दिया कि पी आर जो है, ये पी आर जो है ये भी हमारे पास बिलोंग करेगा। तो अब ये करेगा तो इसका मतलब कि ये ट्रांजिटिव भी हो गया हमारे पास, ये जो है हमारे पास वो ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, तीनों हो गया। तो फर्दर सो डेट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट पी नॉट इक्वल टू 0 0, यानी कि खुद पॉइंट पी ओरिजिन नहीं है, इज़ द सर्कल पासिंग थ्रू पी विथ ओरिजिन एट सेंटर। ओके, अब हमने ऊपर से देखा था इस तरीके से, यहाँ पे हमने देखा था कि ये क्या है, ओ पी है, ओ क्यू है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या है, आर है, मतलब सेम है, तो हमने आर मान लिया। वैसे ही अब मान लेते हैं कि अगर आर पॉइंट है उसका भी डिस्टेंस यहाँ से कितना होगा, सेम ही होगा, आर पॉइंट होगा। वैसे ही और पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, उसका भी डिस्टेंस उतना ही होगा, उतना ही होगा। ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास। तो ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे हमारे पास जिसका कि डिस्टेंस ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे होगा। ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे जिसका कि यहाँ से डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, आर होगा। तो अगर इन सबको मिला दिया जाए, इन सारे पॉइंट्स को कंटिन्यूसली मिला दिया जाए, कंटिन्यूसली जितने सारे पॉइंट्स होंगे उन सबको मिला दिया जाए, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये एक सर्कल बन जाएगा। क्योंकि सर्कल पे क्या होगा, ये सर्कल हो गया और ये हो गया इसके बीच में, ये जो है ओरिजिन जो है इसका सेंटर हो गया। तो अगर ओरिजिन सेंटर हो गया और सेंटर से मान लिया हमने सर्कल और हमने ड्रॉ किया है जिसका कि रेडियस आर है, तो इस पॉइंट पे कोई भी, मतलब इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट ले लिया जाए, कोई भी पॉइंट, किसी भी पॉइंट को, कितने इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, इस पर कोई भी पॉइंट्स हम लोग उठा के ले लें तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो ओरिजिन से वो कितना होगा, आर ही रहेगा। ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो कितना रहेगा हमारे पास, हमेशा ही कितना रहेगा, आर रहेगा। तो वही हमें बताना था कि ये जो पॉइंट्स होंगे ना वो मिल के क्या बना देंगे, सर्कल बना देंगे। इज़ द सर्कल पासिंग थ्रू पी विथ ओरिजिन एज सेंटर। ये एक पी पॉइंट था हमारे पास, तो इस सर्कल से पास कर रहा है, इस पॉइंट से पास करेगा वो सर्कल। ठीक है, अगर चाहे तो हम लोग इसका इक्वेशन भी लिख सकते हैं कि कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्स माइनस, ऐसे हमारे पास रेडियस नहीं देख रखा है तो नहीं लिख सकते हैं, छोड़ देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर हमने ये बता दिया कि हाँ ये क्या होगा हमारे पास, एक सर्कल होगा। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो डेट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एज आर T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अगेन इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। उसने क्या कहा है, आर जो है हमारे पास रिलेशन जो है वो है हमारे पास T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। T1 जो है क्या है, T2 के सिमिलर है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो पहले शुरू हो जाते हैं रिफ्लेक्सिव से। तो रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब ऐसा कुछ T2 T2 टाइप का पेयर जो है वो इससे सारे के सारे आ जाए। तो T2 T2 जो है हमारे पास, तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं कि T2 जो होगा, T2 वो खुद के तो सिमिलर होगा ही, T2 इज़ सिमिलर टू T2, क्योंकि कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, वो खुद के साथ तो सिमिलर होगा ही ना। अच्छा, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास ये A है, ये B है, ये C है, और मान लेते हैं यहाँ पे ये D है, ये E है और ये F है हमारे पास। ठीक है, तो सिमिलर कब कहते हैं हम लोग, ऐसा कहते हैं कि ट्रायंगल ABC जो है दैट इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल DEF जब कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो होते हैं वो क्या होता है हमारे पास, प्रोपोर्शनल होते हैं। कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब यहाँ से AB उठाया तो यहाँ से भी यही उठाना पड़ेगा हमें, पहला दोनों। तो AB जो है AB/DE इज इक्वल टू, यहाँ से अगर दोनों दूसरा उठाया BC तो यहाँ से भी दूसरा दोनों, तो कितना हो जाएगा EF। यहाँ से AC उठाया तो यहाँ से DF। तो साइड्स अगर प्रोपोर्शनल होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि दो ट्रायंगल्स जो हैं वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो
तो अब मान लेते हैं कि कोई एक ट्रायंगल ले लिया हमने, कोई एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, ABC, जिसमें कि 5 6, अच्छा कुछ, चलो ABC ले लेते हैं, ABC टाइप का ले लेते हैं कि ये A लेंथ है, ये B लेंथ है, ये C लेंथ है, ठीक है। और अगर यही वाला ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे भी ले लें, जिसमें कि अगेन ABC ही है, जिसमें ये लेंथ A है, ये लेंथ B है और ये लेंथ C है, तो हमारे पास जो साइड्स के रेशियो होंगे वो क्या होगा, A/A इज इक्वल टू B/B। ये सारे के सारे किसके बराबर होंगे, 1 के बराबर होंगे। B/B इज इक्वल टू C/C। तो साइड्स क्या हैं, साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर होगा, यानी कि कोई भी ट्रायंगल खुद के सिमिलर तो होगा ही होगा। दैट इम्प्लाइज कि हमारा T2, T2 टाइप का जो पेयर होगा वो इस R से तो बिलोंग करेगा ही करेगा। T2, T2 टाइप का जो पेयर है वो इस R से, यानी इसकी इस रिलेशन से तो बिलोंग करेगा ही करेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, रिफ्लेक्सिव तो हो गया, क्योंकि रिफ्लेक्सिव क्या कहता है हमारे पास, यही तो कहता है, सॉरी रिफ्लेक्सिव तो हो गया हमारे पास, ये जो है हमारे पास रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव तो डन, ठीक है। अब आते हैं सिमेट्रिक वाले पार्ट पे। सिमेट्रिक वाले पार्ट पे ये कहता है कि अगर T1 T2 कर रहा है, T1 T2 टाइप का कोई है, तो हमें प्रूफ कर देना है कि T2 T1 भी होगा। अब अगर T1 T2 कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, T1 T2 कब करेगा, जब T1 जो है वो सिमिलर टू T2 हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि T1 इज़ सिमिलर टू T2। ये कब करेगा, जब T1 T2 के सिमिलर हो। तो T1 इज़ सिमिलर टू T2, तो हम लोग यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि T2 इज़ सिमिलर टू T1, T2 इज़ सिमिलर टू T1, सिमिलर टू T1। क्योंकि कोई भी ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल दिया हुआ है हमारे पास और हम लोग ये बोल रहे हैं कि एक ट्रायंगल ABC जो है हमारे पास वो DEF, दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल DEF, उसके क्या है, सिमिलर है। तो हम लोग ऐसे कह रहे हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, तो हम क्या ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ट्रायंगल DEF विल ऑल्सो भी सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अगर ये इसके सिमिलर है तो ये भी इसके सिमिलर होगा हमारे पास। तो T2 इज सिमिलर टू T1, डैट इम्प्लाइज, यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि T2, T1 जो होगा, T2, T1 डैट विल ऑल्सो बिलोंग टू R। तो T1 T2 तो पहले से कर रहा था हमारे पास, T1 T2 तो पहले से कर रहा था हमारे पास, अब T2 T1 भी कर गया, T2 T1 भी कर गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सिमेट्रिक पेयर भी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, ये ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ T1 T2 दो ऐसे ट्रायंगल हैं, नहीं, ये जनरली रिप्रेजेंट किया जा रहा है इसको, ठीक है, जनरली रिप्रेजेंट किया जाएगा। यहाँ पे मतलब ये कहना चाहता है कि T3 T4 टाइप का भी होगा तो T4 T3 भी उससे बिलोंग करेगा, T1 T5 होगा तो T5 T1 भी बिलोंग करेगा। फिर आते हैं हम लोग ट्रांजिटिव वाले पेयर कि ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो देख लेते हैं ट्रांजिटिव में। तो ट्रांजिटिव में क्या कहता है कि इफ़ ऐसा है T1 T2 R से बिलोंग कर रहा है, अच्छा इसका फिर दूसरा वाला जो होगा एंड T2 T3 जो है वो भी R से बिलोंग कर रहा है, यानी कि इसका दूसरा किसी का पहला है, तो हमें ये प्रूफ कर देना है कि ये भी जो है वो भी हमारे पास उससे बिलोंग करेगा, यानी T1 T3 भी करेगा। तो कैसे देखेंगे, अगर T1 T2 R से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब कि T1 इज़, अच्छा डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं, T1 इज़ सिमिलर टू T2, ट्रायंगल T1 जो है वो T2 के सिमिलर है, एंड यहाँ से क्या है T2 जो है दैट इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल व्हाट, T3 के सिमिलर है हमारे पास। तो यहाँ से T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, तो इन दोनों को देख के हम ये कह सकते हैं कि T1 जो होगा डैट विल बी सिमिलर टू T3। अब T1 T3 के सिमिलर है, डैट इम्प्लाइज T1, T3 विल बिलोंग टू R। ये जो होगा वो भी हमारे पास R से बिलोंग करेगा। तो T1 T2 कर रहा था, T2 T3 कर रहा था, हमने प्रूफ कर दिया कि T1 T3 भी करेगा। कोई भी ऐसा ट्रायंगल हो, मतलब कि कोई भी ऐसा इन दो पेयर्स हैं, ये अगर बिलोंग कर रहे हैं तो पक्का ये करेगा ही करेगा। अब ये करेगा इसका मतलब कि ये ट्रांजिटिव भी हो ही जाएगा हमारे पास, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो रिफ्लेक्सिव हो गया हमारे पास, सिमेट्रिक हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया हमारे पास। रिफ्लेक्सिव हमने प्रूफ कर दिया था, सिमेट्रिक भी हो गया हमारे पास और ट्रांजिटिव भी हो गया, ठीक है। तो अब आते हैं, ये तो हो गया हमारे पास ये पार्ट, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हमने प्रूफ कर दिया। अब आते हैं, अब क्या करना है हमें, कंसिडर 3 राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स T1 with 3 4 5, T2 with 5 12 13 and 6 8 10. Which of the following triangles among T1 T2 T3 are related? Okay, 3 4 5,
ओके, एक ट्रायंगल देकर रखा है T1 जिसमें ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, क्योंकि हमारे पास 3 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और उसका रूट ओवर जो होगा दोनों का सम 25, उसका 5 हो जाएगा हमारे पास। फिर है हमारे पास कितना, फिर है 5, 12, 13, तो इसको मान लेते हैं 5, इसको मान लेते हैं 12, इसको मान लेते हैं 13, ठीक है। और फिर हमारे पास 6, 8, 10, ये जो हो जाएगा हमारे पास 6 मान लेते हैं, इसको 10 मान लेते हैं, इसको 6, 8 और 10, ठीक है। अब हमें ये ट्रायंगल देकर रखा है T1 है, ये T2 है और ये T3 है। अब यहाँ से लोगों को ऐसा लगता है कि तीनों तो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल ही है, तीनों जो है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल ही है, तो ये तो तीनों के तीनों सिमिलर होना चाहिए। नहीं, सिमिलर कैसे हो सकता है, वो तो सिर्फ ये एंगल के बारे में बोल रहा है ना, ये एंगल जो है हमारे पास क्या है, सेम है, 90 डिग्री है। इस वाले एंगल के बारे में थोड़ी कुछ कहा गया है, इस वाले एंगल के बारे में थोड़ी कुछ कहा गया है। अब तीनों एंगल्स वगैरह, ये तीनों एंगल्स के बारे में, मतलब ये बाकी के दोनों एंगल्स जो हैं उसके बारे में हमें थोड़े पता है। अगर पता होता तो हम लोग कह सकते थे कुछ, लेकिन बाकी के दोनों एंगल्स तो हमें नहीं पता है कि कितना है, ठीक है। और एक्चुअली मतलब कोई स्टैंडर्ड वाला जो एंगल होता है वो तो नहीं है, मतलब 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री वैसा तो नहीं है, ठीक है। कुछ और एंगल हो सकता है, बट उससे कोई लेना देना नहीं है हमारे पास। हमें ये पता है कि दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं, दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होंगे। कोरस्पॉन्डिंगली साइड्स जो होंगे हमारे पास वो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहाँ से देखते हैं कि क्या 4/12 जो है, 4/12 ये हमारे पास 3/5 के बराबर है क्या? डेफिनेटली नहीं है हमारे पास, ठीक है। ये दोनों जो हैं ये बराबर नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे देखना है तो ये तो 1/3 है, ये 1 का थर्ड पार्ट है, ये 3 का फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, तो ये दोनों बराबर नहीं है। यानी कि इनका तो दो ही साइड्स का जो रेशियो है वही सेम नहीं हुआ, तो आगे हमें चेक करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो T1 जो है वो T2 के तो सिमिलर नहीं है, T1 जो है इज़ नॉट सिमिलर टू T2, यानी कि T1 T2 से तो रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि रिलेट वो होगा जो कि एक दूसरे के सिमिलर होगा। अब एक काम करते हैं, इसको T2 T3 को देखते हैं। तो T2 T3 को देखा जाए तो 12 यहाँ से, वहाँ से कितना आएगा, 8 आएगा, इज इक्वल टू यहाँ से 13, वहाँ से कितना 10। क्या ये दोनों बराबर हैं? 12/8 इज इक्वल टू 13/10 है क्या? डेफिनेटली बराबर नहीं है। इसका मतलब कि ये दोनों भी T2 और T3 भी, T2 जो है इज़ नॉट सिमिलर टू T3। अब बात करते हैं T1 T3 की, यही एक पेयर बच गया हमारे पास। तो यहाँ से उठाया जाए तो 4, यहाँ से उठाया जाए तो 8, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 4/8 इज इक्वल टू, देखते हैं 3, यहाँ से 6, 3/6 इज इक्वल टू 5, 10, 5/10, और सबको अगर कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 और 1/2, ये आ गया हमारे पास 1/2। यानी कि साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल हो गए। तो साइड्स प्रोपोर्शनल, यही तो हमारे पास एनफ होता है दो ट्रायंगल सिमिलर के लिए। तो क्या हो जाएगा, T1 इज़ सिमिलर टू क्या हो जाएगा, T3। तो T1 अगर T3 के सिमिलर हो गया तो ये पक्का इससे बिलोंग करेगा, T1 T3 जो है डेट विल बिलोंग्स टू R, क्योंकि इस रिलेशन से वही बिलोंग करेंगे, वही दोनों ट्रायंगल्स बिलोंग करेंगे जो कि क्या हो, सिमिलर हो। तो T1 T3 जो होगा वो इस रिलेशन से बिलोंग करेगा। अगला देखते हैं हम लोग क्या देख रहा है, सो डेट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स एज R इज इक्वल टू P1 P2 such that P1 and P2 have same number of sides is an equivalence relation। अगेन इजी वन, क्या देख रखा है, 13 रिलेशन दे के रखा है हमारे पास। रिलेशन इज इक्वल टू P1 P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। दो पॉलीगन है हमारे पास P1 P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखना होगा, रिफ्लेक्सिव के लिए कि क्या P1 P1 टाइप का जो एलिमेंट है, मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर जो है वो इससे बिलोंग करेगा क्या? तो डेफिनेटली करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स इन P1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन P1। डेफिनेटली अगर दो लिखा हुआ है P1 या तो ये तो एक ही है ना, एक ही पॉलीगॉन है हमारे पास, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड्स इसमें ये खुद के तो बराबर हो गए ना, दो पॉलीगॉन ऐसे हैं जो कि सेम ही है, तो नंबर ऑफ साइड्स दोनों में बराबर होंगे ही होंगे। तो इस टाइप के जितने सारे पेयर्स होंगे P1 टाइप के, वो तो हमारे पास इस रिलेशन से बिलोंग
करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो ये ऑर्डर पेयर अगर कर रहा है बिलोंग तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव तो हो गया, रिफ्लेक्सिव में तो कोई दिक्कत नहीं है। सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो सिमेट्रिक क्या कहता है कि इफ़ P1 P2 बिलोंग टू R, P1 P2 जो है वो R से बिलोंग कर रहा है, तो हमें प्रूफ कर देना है कि P2 P1 भी करेगा। तो P1 P2 कब करेगा R से बिलोंग? जब P1 नंबर ऑफ साइड्स इन P1 इज इक्वल टू क्या हो जाए, नंबर ऑफ साइड्स इन P2, नंबर ऑफ साइड्स इन P2, ठीक है। जैसे ये क्वाड्रिलेटरल P1 क्वाड्रिलेटरल है, P2 भी क्वाड्रिलेटरल है, तो नंबर ऑफ साइड्स दोनों में कितने कितने हो जाएंगे, 4 4 हो जाएंगे। तो हम यहाँ से ऐसे भी तो कह सकते हैं कि नंबर ऑफ साइड्स इन P2 जो होगा डैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन P1, नंबर ऑफ साइड्स इन P1। तो क्या हो गया, पहले P1 P2 नंबर ऑफ साइड्स इन P1 P2 के बराबर था, तो P1 P2 इस तरीके से लिखते थे। अब P2 P1 के बराबर हो गया था हमारे पास, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे P2 P1 ऑर्डर पेयर, तो ये भी हमारे पास R से बिलोंग करेगा। तो ये पहले तो कर ही रहा था, अब ये भी कर रहा है, इसका मतलब कि ये सिमेट्रिक भी हमारे पास सिमेट्रिक भी होगा, ठीक है। सिमेट्रिक भी हो गया हमारे पास। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो ट्रांजिटिव क्या कहता है कि P1 P2 ये R से बिलोंग कर रहा है, एंड P2 P3 ये R से बिलोंग कर रहा है हमारे पास। तो हमें ये प्रूफ कर देना है कि P1 P3 जो होगा वो भी R से बिलोंग करेगा। अच्छा, P1 P2 कर रहा है, इसका मतलब कि नंबर ऑफ साइड्स इन P1 इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, नंबर ऑफ साइड्स इन P2। और इससे मतलब क्या हुआ, एंड नंबर ऑफ साइड्स इन P2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन क्या हो जाएगा हमारे पास, P3। ये इससे आ गया हमारे पास। तो अब नंबर ऑफ साइड्स इन P2 जो है वो P1 के बराबर है, और P2 जो है नंबर ऑफ साइड्स वो P3 के बराबर भी है। तो यहाँ से और यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ साइड्स इन P1 जो होगा डेट विल बी इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ साइड्स इन P3। अब ये बराबर हो गया, इसका मतलब कि P1 P3 ये जो होगा ये भी हमारे पास R से बिलोंग करेगा। तो ये क्या होगा हमारे पास, ट्रांजिटिव भी हो गया, ठीक है। तो हमने रिफ्लेक्सिव भी प्रूफ कर दिया, सिमेट्रिक भी प्रूफ कर दिया, और ट्रांजिटिव भी प्रूफ कर दिया, ठीक है। यहाँ से एक साथ देख सकते हैं हम लोग, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये तीनों हमने प्रूफ कर दिया, ओके। अब आते हैं बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसमें क्या कह रहा है वो। और क्या कह रहा है, तो व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल टी विथ साइड्स 3 4 5। ओके, ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसमें कि साइड्स जो है वो 3 4 5 है, राइट एंगल ट्रायंगल है ये। अब इससे कौन से पॉलीगन्स जो हैं वो रिलेटेड होंगे, तो ये हमारे पास क्या दिख रहा है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, और इसमें कितने साइड्स हैं हमारे पास, 3 साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं। तो 3 साइड्स वाले जितने भी पॉलीगन होंगे, 3 साइड्स वाले जितने भी पॉलीगन होंगे वो सारे के सारे इससे रिलेटेड होंगे, क्योंकि हमें साइड से लेना देना है, एंगल वगैरह से तो उसने एंगल वगैरह के बारे में तो बात की ही नहीं है ना, बस उसने ये बोला है कि सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। तो ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 3 हैं। तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स हमारे पास क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स मतलब ट्रायंगल्स के जितने भी सेट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे हमारे पास, इससे रिलेटेड होंगे। तो उसने क्या पूछा था, सेट ऑफ एलिमेंट्स इन ए, व्हाट इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए। तो क्या होगा हमारे पास, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, जितने सारे ट्रायंगल्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इससे रिलेटेड होंगे हमारे पास, क्योंकि उसने क्या बोला है, बस साइड्स सेम होना चाहिए, बाकी एंगल वगैरह के बारे में उसने कोई बात नहीं की है, क्योंकि इस रिलेशन से वो सारे के सारे पॉलीगन्स मतलब पॉलीगन्स का ऑर्डर्ड पेयर आएगा जिसमें कि सेम नंबर ऑफ साइड्स हो, ठीक है। तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, बट है तो ट्रायंगल ना, ये एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल ना, तो ये ट्रायंगल किससे रिलेटेड होगा, जिसमें कि साइड्स सेम हो, और साइड्स किस में सेम होगा हमारे पास, जितने सारे ट्रायंगल्स हैं उन सब में, ठीक है। तो आज रहने देते हैं यहीं पे, बाकी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।